प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति
समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञानसारथी यस्तु मना प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वना परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञानसारथिर्यस्तु मना प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वना परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। तद्विष्णोः परमं पदम्। विज्ञानसारथिः यह तो विवेकबुद्धिसारथी पूर्वोक्तमनः प्रग्रहवान् प्रगृहीतमनाः समाहितचित्तः सन् शुचि नरः विद्वान् सवध्वनः संसारगतेः पारमेव अधिगन्तव्यम् इति एतत् आप्नोति मुच्यते सर्वसंसारबन्धनैः तद्विष्णोः परमं प्रकृष्टं पदं स्थानम्। तद्विष्णोः परमं प्रकृष्टं पदं स्थानम् स तत्त्वम् इति एतत् यदसौ आप्नोति विद्वान्। क्या चीज? कौन सी? तद्विष्णुः व्यापनशीलस्य। तद्विष्णु के बाद ये एक लाइन। हाँ, तद्विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं स्थानं स तत्त्वम् इति एतत् यत्पदसवाप्नोति विद्वान्। तद्विष्णुः व्यापनशीलस्य। अच्छा नहीं, इसमें रामकृष्ण मिशन में कल मैं एक बिंदु को निवेदन कर रहा था। आवाज बढ़ाएं।
कर्तव्य से साधना में थोड़ा इको दें। साधना में कर्तव्य के ऊपर रस तत्व का स्थान होना चाहिए। इस विषय को यदि आपके सामने आ रहा हो, एक साधना होती है कर्तव्य प्रधान। कर्तव्य प्रधान साधना का मतलब है कि हमने कुछ नियम बनाए हैं, वो भी अच्छी बात है। मतलब जो लोग साधनाहीन जीवन बिता रहे हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, उनसे तो ये लोग बेहतर हैं जो लोग कुछ क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। लेकिन और अच्छी साधना के लिए ये जो कर्तव्योन्मुखी जीवन है, इस कर्तव्योन्मुखी जीवन से रसोपयोगी जीवन होना चाहिए। कई बार साधना में मैं देखता हूं व्यक्ति वही काम 20 साल से करता चला रहा है। दीपक ऐसे ही घुमाएगा तो ऐसे ही करेगा, फूल ऐसे ही डालेगा, उस समय वही बोलेगा। अच्छा, कभी मन में आता है कि ये पूछा जाए कि तुमने ये क्या किया, इसका मीनिंग जानते हो? तो वो आपसे क्या कहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये क्यों किया, ये क्यों किया? करता आ रहा हूं। तो फिर ये कैसा जीवन हुआ? कर्तव्योन्मुखी। ये उस साधना के चरम को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, सत्कर्मी व्यक्ति है, लेकिन ये साधना के उस परम पद की प्राप्ति को नहीं कर सकता। तो कल मैं कह रहा था कि ऐसी साधना होवे कि मन तन्मय हो जावे। देखो जी, मतलब तन्मय का मतलब कल मैं निवेदन कर रहा था कि कर्तव्य बाधा लगने लगे। बड़ी उल्टी बात बोल रहा हूं। कर्तव्य बाधा लगने लगे आपको, और मन किस में जा रहा है? रस में जा रहा है। भले ही कोई क्रिया करें और चाहे कोई क्रिया न करें। ऐसी स्थिति साधना में आ जाए कि ईश्वर के सम्मुख बैठें और उनको देखते ही रहें, और देखते ही देखते नेत्र बंद हो जावे और आत्मरमण प्रारंभ हो जावे। ये हो गया रसोन्मुखी। एक है कि 2, 3, 5, 7 और दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है, क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो क्रिया तो बढ़ रही है लेकिन रस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा शुरुआत में जीवन होता है। अच्छा, क्रिया बढ़ रही है और रस नहीं बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्तित्व का कोई और लक्षण बताइए। हाँ, चलो, शायद उसने बाहर दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा पोलाइट कर लिया। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा। पकड़ में आता है? ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा। चिड़चिड़ा मतलब नहीं, एक होता है इरिटेबल मूड। आप इसको समझते हैं कभी? इरिटेबल मूड ये सबके साथ है। मतलब वो एक ऐसी मन की स्थिति है कि कोई अच्छी बात भी बोले तो व्यक्ति को क्या लगता है? बुरा लगता है। मैं इस व्यासपीठ से और क्या बोलना कि मुझे ये बिंदु गुरुजी ने कभी डिस्कस किया था। अब कैसे यह इस बात को रखा जाए, जैसे स्त्री के साथ जो महीने में 4-5 दिन होता है ना, तो
वो बोलते थे पुरुष के साथ भी ऐसा ही है। तो वो पुरुष को महीने में कुछ न 4 से 7 दिन कुछ ऐसा होगा कि वो आपसे एकदम बेरुखा सन व्यवहार करेगा। कभी आप इस साइकोलॉजी से वॉच कीजिए, और ये चरण हर महीने आएगा। जो शारीरिक अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कुछ न कुछ तो हो ही रहे होंगे। बेरुखा सा व्यवहार करता है, कुछ अजीब सा व्यवहार करता है, और आप कह लें कि वो इरिटेबल रहता है, मूड ही उसका स्विंग हो जाता है। क्या हुआ? बोले कुछ न कुछ तो मस्तिष्क में इसके कोई स्राव हो रहा है। मेडिकल की भाषा में बोलो, कुछ तो केमिकल क्या हो रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि सडनली इसका व्यवहार कैसे बदल गया। अच्छा, आपको चलो हम उस क्षेत्र में नहीं ले जाते, ये क्यों बदल रहा है इसका इरिटेबल मूड, जबकि है तो ये बहुत धार्मिक, है तो बहुत आध्यात्मिक। क्योंकि ये जो साधना से उत्पन्न होने वाला जो रस है, ये रस को नहीं चख पा रहा है। ये जो बहुत कुछ चख पाता है वो क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला सत्वगुणी आनंद। थोड़ा एक माहौल बन जाना, थोड़ा एक सात्विक सुगंध पैदा हो जाना, थोड़ा ईश्वर का, तो ऐसा। लेकिन जो लास्ट में इसके व्यवहार की लैंडिंग होती है, ऐसा मैं भी कई बार वॉच करता हूं कि पूजा से और जप से और ध्यान से उठने के बाद, और ध्यान हो और जप हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद जो चित्त में, मन में जो गहराई और जो शांति है, वो पूजा करने की वनस्पत ज्यादा गहरी है। क्रियाओं के होने वाले आनंद से, रस से, जो जप और ध्यान की गहराई है चित्त की, वो बहुत गहरी है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को, रिस्पॉन्सेस को बहुत शांति से देता है। दूसरा मुझे जो अंतर दिखाई देता है, वो ग्राह्यता बहुत बढ़ जाती है। ग्राह्यता मतलब अगर दूसरा व्यक्ति आपके सामने कुछ कह रहा है तो सामने वाला व्यक्ति उसकी चीजों को पूरा का पूरा क्या करेगा, सुनेगा, बहुत आराम से सुनेगा, प्यार से सुनेगा। तो जो जिस विषय पे मैं आपको ले जाना चाहता था वो ये है कि यदि कर्तव्य परायणता ज्यादा हो रही है, तो कल मैं कह रहा था वह पूजा अब कर्म रह जाएगी, उपासना नहीं रह जाएगी। इस विषय पे सोचिएगा। ये इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि वो दिन प्रतिदिन की साधना का क्षेत्र है। जो हम और आप पूजा कर रहे हैं, जो भी साधना आप करते हैं, क्या वह कर्म बनी कि वह उपासना बन गई, ये देखने वाला है। अच्छा, इसको फिर से कह रहा हूं, इसको आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, बस एक ही निशानी है। वह जब साधना काल का समय था तो जो मन था वो तन्मय हुआ कि नहीं हुआ। तन्मय समझ गए? तन्मय शब्द भी बना तत्मय, तो का न बन गया, तथा दादा न, पांचवा। तत्मय जिसकी उपासना कर रहे थे उसी के स्वरूप के आकार का बन जाता है, उसको बोलते हैं तत्मय से बन गया तन्मय। अरे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। चलो वो तो बहुत बड़ी बात है।
कम से कम सगुण और साकार की उपासना करने वाला व्यक्ति भी, हम तो ये भी कहें, सगुण साकार की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी ऐश्वर्य प्रधान होता है। ये भी उपासना का फल है। अब ये भी ना आ सके तो फिर मर जाओ चुल्लू भर पानी में, कि आपको ये भी नहीं आ पा रहा है। ये तो बहुत शुरुआत की सीढ़ी है ऐश्वर्य की प्राप्ति, उपासना का जो फल है। तो अगर क्रिया प्रधान साधना हो रही है तो ध्यान रखिएगा, मन तन्मय नहीं होगा, अपितु मेरा पूरा ध्यान इस पे होगा कि मेरी जो माला की संख्या है वो क्या हो जावे, और उसके निभाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो सब, देखो इसको और कैसे आपके सामने व्यक्त करूं। जैसे कि आप माला लो और शांति से रात्रि में जब आपका जो समय हो ठीक से, और चुपचाप आसन पर बैठ जाओ, ठीक है। माला की मन का से जप करना आपने प्रारंभ किया। अब देखो यहीं से दो मार्ग हो गए साधना के, ध्यान से पकड़ना। दो मार्ग कैसे हुए? जैसे ही जब आपने प्रारंभ किया, 2 4 10 में तो मन नहीं लगता है, शुरुआत में धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन जैसे 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ साधना में बैठे बैठे, तो अब जो मन है वो जो जप कर रहे हैं उसमें रस को लेने लगता है, या ऐसा कहें कि मन तदाकार होने लगता है। संभव है कि प्रारंभिक स्थिति में दिव्य दिव्य आकृतियां दिखने लगे, दिव्य रंग दिखने लगे, दिव्य कुछ आकृति सामने जबरदस्ती आपके आने लगे, यह संभव है। इस सबके साथ होगा। लेकिन उसी समय यदि कर्तव्य प्रधान चित्त होगा तो आपका तुरंत ध्यान कब जाएगा? खत्म कब हो रही है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। कई बार तो व्यक्ति जपमाली से माला निकाल के देखता, आपने देखा है, हमने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो देखता है, क्या देखता है, कितनी रह गई। सी देखो, कभी कभी शर्म लगती होगी अपने आप से, ये क्या कर रहे हैं। वो निकाल के देखता है कि कितनी रह गई। ले भाई, तो अब आप बताओ वह जो चित्त था वो किसकी ओर गया? कर्तव्य की ओर गया। इसलिए जो चित्त में सूक्ष्मता आनी चाहिए, जो शांति आनी चाहिए, जो गहराई आनी चाहिए, वो मिसिंग है। हाँ, इस बात की प्रसन्नता जरूर होगी व्यक्ति को कि मैंने अपने कर्तव्य का क्या कर लिया। ये भी जीवन है, ठीक, कभी इससे भी व्यक्ति निवृत्त तो होता है, धीरे धीरे ही होता है, जब उसका रस मिलने लगता है। तो जैसे कि कल मैंने बोला कि यही प्रवचन स्वामी जी, गुरु जी यही कहते रहे, यही प्रातःकाल सत्र, और स्पेशली प्रातःकाल सत्र, तो दोनों सत्र बोलते थे मननात्मक होने चाहिए। बिना मनन के, बिना स्वाध्याय के, बिना मेहनत के यदि बोलोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। मुझे इसलिए विनोद आता, आप बैठी इसलिए बोल दे रहे हैं। यही प्रवचन कर्तव्य बन सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं। कर्तव्य कैसे बनेगा? साधु है, पढ़ाना है, इसलिए कर दो, करो क्लास किसी तरीके से। लेकिन एक यही साधना तब बन सकती है जब मन उस विषय में तन्मय हो जावे। परिभाषा वही रहेगी।
जैसे सगुण साकार के सामने उसमें मन तन्मय हुआ, वैसे ही प्रवचन का जो विवेच्य, जो संबोध्य विषय है, उस विवेच्य विषय में मन की तदाकार वृत्ति का निर्माण हो जावे। मन यदि तदाकार वृत्ति में जाता है तब समझ लेना कि हाँ, फिर वो गहराई आपकी बनी रहेगी। वरना फिर ये प्रवचन क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। कल ही बोला था, श्रम एव केवलम। यदि मन कृष्ण में न विलीन हुआ तो ये क्या है? फिर श्रम एव केवलम। इसलिए कल जाते जाते एक मैं बोल रहा था वाक्य, हम साधकों के लिए बहुत काम की चीज है। साधना ठीक चल रही है, इसकी सबसे पहली पहचान ये होनी चाहिए कि मेरी दिनचर्या ठीक चल रही है। ABCD से यहां से देखो आप, मेरी साधना ठीक चल रही है, इसकी पहली पहचान होनी चाहिए कि हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? वो ठीक होनी चाहिए। ठीक मतलब नियमित होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, उस दिनचर्या में, दूसरी चीज सावधानी से देखना, उस दिनचर्या में दिनचर्या से आनंद की प्राप्ति हो रही हो। अगर उस दिनचर्या को निभाने में कष्ट की प्राप्ति हो रही है, दुख की प्राप्ति हो रही है, तब आप समझ लीजिए कि आपने खुद ठीक नहीं किया। स्पष्ट हो गया? उस दिनचर्या को निभाने में आनंद की प्राप्ति हो रही हो, देखो जी, आनंद से निभ रही हो वे कौन? दिनचर्या। ठीक है, शुरुआत में कष्ट होता है, वो तो चलता है। आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो शुरुआत के जो स्टेप रहते हैं थोड़े भारी पड़ते हैं। शुरुआत के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और उसके बाद फिर तो चित्त क्या हो गया? आदी हो जाता, फिर चला जाता है, एक फ्लो में जाता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, यदि निभाना पड़ रहा है बार बार, तो महाराज फिर गड़बड़ मामला है। एक दिनचर्या निभना होता है, एक दिनचर्या निभाना होता है। अपना अपना व्यक्तिगत देखिएगा, व्यक्तिगत जीवन देखिएगा। दिनचर्या को जबरदस्ती निभाया जा रहा है, हाँ जी, कि निभने में आनंद है। आहा, सात्विकता अंदर चित्त जागृत होता है। ऐसा मन में आवे कि कब सुबह होवे और कब शाम होवे। ऐसा कभी कभी होता है भगवान, कब शाम होवे कि सब आश्रम से भाग जावें। यस, नो डाउट, कोई ना होवे और मैं कमरा बंद कर लूं और फिर अपने दिया बाती लगा के शांति से बैठे। तो इस स्थिति का चित्त दोपहर से इंतजार करता होवे, तब समझ लो कि फिर तो ललक लगी है, निभ रही फिर तो। और कैसे निभ रही है? आनंद पूर्वक निभ रही है ना। और चित्त स्थूल होता जावे, चित्त स्थूल होता जावे, कोई सूक्ष्म विचार आ ही नहीं रहा है, तो आप समझ लो फिर अब क्या चल रहा है? यही आहार निद्रा भय मैथुन, यही खा पी रहे हैं, जिंदगी चली चली जा रही है और कुछ नहीं। अच्छा, इसलिए इसको कंक्लूड करता हूं, जो कल मैंने कहा था, फिर से आज इसको बड़े लेवल, थोड़ा बड़े शब्दों में कह रहा हूं। यदि दिनचर्या सुधारनी है आपको, तो मैं क्या, हम तो गुरुबल से ही बोल सकते हैं आपको। उसमें जो सबसे पहला है, ज्यादा नियम मत बनाइए।
उतना ही बनाइए जितना निभे। मन के ऊपर ज्यादा दबाव, थोड़ा रिलैक्स रहने दीजिए, सो जाइए। जैसे विद्यार्थी जीवन में आपने भी किया होगा, वो कितनी बार चार्ट बनाया, वो कमरे में लगाया, 5 से 7 फिजिक्स, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 10 कैलकुलस, फिर 2 बजे से ट्रिग्नोमेट्री, फिर केमिस्ट्री। वो बड़ा बढ़िया लगता था बनाने में, उस दिन क्या मजा आता था। और निभती कितने दिन थी? 1, 2, 3 दिन बस। अच्छा, उसमें कई विद्यार्थी तो फिर नहीं निभी तो नहीं निभी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उस नहीं निभने के कारण चित्त और परेशान हो जाता था कि मैंने ये नहीं किया, मैंने जप का संकल्प लिया तो मैंने जप नहीं कर पाया, मैंने ये सोचा था बैठूंगा, तो क्यों बनाया इतने नियम? मारे मारे फिर रहे हैं, दुखी आत्मा की तरह टहल रहे हैं, चित्त भी न भोजन में लग रहा है, न शयन में मन लग रहा है, क्योंकि नियम पूरे। तो कौन गड़बड़? भैया आप अपने आप को समझते ही नहीं हो। अगर आप कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहली शुरुआत क्या कीजिए, एक तो दिनचर्या बनाइए, और कुछ चीजें जैसे फिर से को गुरुजी का ये वर्ड याद आता है, वो कहते थे कि न्यूज़पेपर में तीसरे और चौथे पेज पर एक एडिटोरियल आता है, देखा है आपने? तो चाहे 26 जनवरी होवे, चाहे मर जावे, चाहे नेताजी आवे, चाहे नेताजी ना होवे, चाहे उद्घाटन होवे, चाहे ना, वो जरूर छपता था। कौन सा? देखा आपने? एडिटोरियल। तो वो इसी का एग्जाम्पल देते थे कि दिनचर्या में ऐसी कुछ चीजें होनी ही चाहिए, चाहे कुछ होवे और चाहे कुछ न होवे, चाहे कुछ होवे चाहे कुछ चीजें न होवे, वो करना अनिवार्य है। ये शपथ लेनी चाहिए, और ले लें, थोड़ा कड़ा बना दीजिए। अगर वो चीजों का पालन नहीं किया तो भोजन नहीं करेंगे, खत्म। हम भी लेते हैं इस नियम को कई बार, क्योंकि अभी तो बड़ी आसानी रहती, जब ट्रेवलिंग में जाते हैं ना, तो हम आपको बताएं क्या जी की तसिया होती। 6 से 8 यज्ञ करिए, ज्ञान यज्ञ। 8 से अगर दिल्ली और गाजियाबाद और थोड़ा बड़ा शहर, तो 8 से 9 भिक्षा जाने में 1 घंटा लगता है ट्रैफिक में। 9 बजे डिनर पे गए, 9:30 बजे डिनर हुआ, 10 बजे वहां से निकले, 11 बजे घर, वहां आए तो वहां 4 लोग बैठे थे, फिर 11:30 12 बजा दिया। अब क्या करोगे? अच्छा, ये एक दिन का नियम नहीं होगा, ये नियम तो अब सदैव का ही रहेगा। तो तुम कहां गए फिर साधना में? कहां गई फिर दिनचर्या? भाई भिक्षा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, इज्जत मिलेगी, खुश रहो। यही लोभ है, यही प्रलोभन है, यही माया है, और तुमको दिनचर्या से उसने क्या करा दिया? च्युत करा दिया। कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा कि मैं 4 बजे उठूं दोपहर में या 5 बजे, उस समय तो कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो मैं अपने नियम का पालन 5 बजे से 6 बजे तक कर लूंगा, 4:30 से 5:30 कर लूंगा, और हिम्मत है तो सवेरे उठियो। वो सवेरे भी ऐसे ही रहता है वहां भी। मैं ये जो कहना चाह रहा था, पहली बात, एक दिनचर्या को जरूर बनाइए, खाली मत छोड़िए। और मैं इसलिए कह रहा हूं वो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, फिर आप ये मत बोलना कि गेस्ट आ गए और वो रिश्तेदार आ गए फला, ये सब नहीं चलेगा।
वो काम करना जरूरी है। ये हो सकता है कि पहले 1 घंटा देते थे, अब आधा घंटा, ये हो सकता है, ये ढील दी जा सकती। लेकिन उस क्रिया का पूर्णतः लोप हो जाना ये नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? पहला, दिनचर्या जरूर बननी चाहिए। दूसरा, उस दिनचर्या में उतने ही नियम बनाए जाएं, हाँ, जितने नियम का पालन हो सके। उस दिनचर्या को निभाने की प्रधानता होनी चाहिए। और यदि नियम बनाया और उसका खंडन हो गया तो फिर दोष लगेगा, फिर दोष लगेगा। किसने कहा था इतना मन? इसलिए मैंने कल उल्टा कहा, 1 माला का जप लें तो 5 माला कीजिए, 3 माला का संकल्प लीजिए, 5 कीजिए, कम से कम का कीजिए और ज्यादा से ज्यादा को परफॉर्म कीजिए, उल्टा मत कीजिए। और संकल्प करने में बड़ा मजा है कि मैं 10 का ले रहा हूं, मैं 15-50 का ले रहा हूं, और उसके बाद कर पाए आप आधा, तो फिर ग्लानि का अनुभव होगा, फिर आपको गिल्ट फील देगा। ये काम मत कीजिए। हो गया? इसी को साधुओं की भाषा में मैं कह रहा था, घन तरला वृत्ति। याद आ गया कल? घन तरला, कभी घनीभूत होती है और कभी कभी तरल हो जाती है, घन तरला वृत्ति। अच्छा, अब इसको कैसे जोड़ते हैं? देखो, ये सब करने से एक शांति का निर्माण होगा। ये सब निभाने से चित्त में शांति आएगी। अब कैसे शांति को जोड़ते हैं? देखो, अगर मैं ये कहूं आपसे, हालांकि अनधिकार चेष्टा है ये, वो शांति चित्त में आई, उसका मतलब क्या हुआ? शांति मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रहणशीलता कभी कभी मैंने देखा है, जैसे वो छोटा बच्चा है तो उसने उपासना तो नहीं की, लेकिन उसकी ग्रहण शक्ति तो, ये एक शब्द बड़ा है माता जी, इसको बहुत सावधानी से लेना है, क्योंकि गीता में भी कई बार आता है। चित्त की शांति मतलब क्या? इस पर सोच लीजिए जरा। थोड़ा इस पे विचार कीजिए। महाराज, ऐसा मुझे लगता है कि विचारों का अभाव हो नहीं पाता। एक बात को क्लियर कर लूं यार, ट्राई कीजिए। जो ये कहता है, पता नहीं उसने अनुभव खुद कभी किया है कि नहीं किया, आप कैसे कह सकते हो कि विचारों का अभाव होगा? जैसे ही विचारों का अभाव होगा, नींद आ जाएगी। हाँ, उसकी एक ट्रिक है कि विचारों के विषय को परिवर्तित कर दिया जाए। यह संभव है। विचार के विषय को परिवर्तित करना ही तो साधना है। जब बैठे तो धन की बात याद आ जावे, काम की बात याद आ जावे, तो ये तो कभी चित्त मैंने देखा नहीं कि ऐसा बोले कि मत करो, सदैव इसी में लगा रहता है। भाई टेक्निकल में फांसोगे कुछ मिलेगा नहीं। अब आप उपरत ही बताओगे, अब उपरत बताओ फिर क्या होगा? हाँ, अब ये सब बड़ी बड़ी बातें तो आपने बोल दी महाराज। और होता क्या है मेरे साथ बीमारी की, जब तक मुझे अंदर तक हिला ना देना। अब देखो कैसे माता जी ने क्या क्या जंप मारा है। मैंने पूछा शांति,
तो उन्होंने बोला उपरती, मैंने बोला उपरती, तो इन्होंने बोला अब कहां जाके लैंड होंगे और हमारी बीमारी यहां पड़ी पड़ी है। एकदम मैं चाहता हूं जो प्रैक्टिकल है आपके जीवन में वो बात की जाए। अब आपको भी तो अनुभव होता होगा, कभी उसको बोलिए ना क्या है। वो तो बड़े दुष्ट लोगों का भी होता है, वो लोग तो और अच्छे से करते हैं। दुष्ट लोग तो आपसे कुछ लेना लेवाना होवे उन्हें तो आपसे कैसे बटरिंग से बात करेंगे। अरे बड़े दिन हो गए आपसे मिले, इतनी याद आ रही थी आपकी, अच्छा काम बताओ। वो बोले तो एक चेक काट दीजिए मेरे लिए, ले। और जैसे ही काटा उसके बाद दोबारा आपको मिलने आ जा, मैं पूछे खत्म। बड़ा सुंदर व्यवहार था। जो चित्त की शांति है, पहले तो ध्यान रखें यह शांति चित्त की है, तत्व की नहीं है। पहला तो यही से ध्यान रखिएगा, यह जो शांति है वह चित्त की है, चित्त की नहीं। चित्त समझ रहे हैं? चित्त मतलब सतचित्त, चित्त की नहीं, चित्त की शांति है। अच्छा क्या, इस चित्त की शांति को मैं एक दूं जो मेरे दिमाग में आया। चित्त की आनंदमयी जागृत उपद्रव शून्य अवस्था, ये आपके शब्द हैं, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं देखिए। इस शांति में चित्त में 3 गुण होने चाहिए, 3 गुण होने चाहिए। एक तो पहली बात, होशो हवास में रहो भैया। होश हवास में मतलब चित्त जागृत हुए, जागृत हुए। जैसे अभी चित्त कैसा है? जागृत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नशा करने के बाद, नशा करने के बाद भी तो चित्त शांत हो गया, वही तो शांति आई कि नहीं आई। लेकिन नशे के बाद जो शांति आई वो चित्त की जागृत अवस्था नहीं है, चित्त की सुप्त अवस्था है। एक एक शब्द सोच के बोल रहा हूं आपको। जब बढ़िया से चमाचम चित्त जागृत अवस्था है, जागृत मतलब अवेकिंग स्टेट है हमारी, हमको सब समझ में आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, मन में क्या नहीं हो रहा है, ये सब पता लग रहा है। इस दशा को कहते हैं चित्त की जागृत अवस्था। लेकिन वो जो चित्त की जागृत अवस्था है वो आनंदमयी अवस्था है। चित्त जागृत है, लेकिन जागृत के बाद चित्त कैसा है? आनंद में। यही कॉम्बिनेशन रेयर है, मैंने देखा, यही कॉम्बिनेशन रेयर है। जागृत रहता है तो ज्यादातर चित्त कहां जाता है? जो चीज मुझको प्राप्त नहीं है वो चित्त उसके पास चला जाता है। जागृत अवस्था में जो मुझे अप्राप्त है उसके पास प्राप्त करने के लिए ले, या सब विकल्प देख लो, आपका ही मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। या तो पास्ट में चला गया, ये देखो आप हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनका जो आधे से ज्यादा समय जाता है वो किस में जाता है पता है? पास्ट की बातचीत करना, जिससे कि कुछ लेना देना। क्या कर लोगे? सिर खराब होगा।
सिर खराब होगा और क्या होगा, रो। अब वो तो पास, इसीलिए उसका नाम भूत है। वो तो हो चुका ना, तो उसको क्यों कर रहे हो? अब तो दो ही चीजें आपके पास में है, या तो भूत, या तो वर्तमान, या तो भविष्य। अब तुम इस वर्तमान को नाश कर रहे हो भूत के चक्कर में, और वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। पकड़ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये क्या वाक्य कहा गया? वर्तमान को भूत की याद दिलाकर भविष्य का नाश कर रहे हो। और अब व्यक्ति ज्यादातर यही करता है, ज्यादातर यही कर रहा है। तो क्या करें? मतलब हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते थे कि तुम नहीं कहो भविष्य में ना जाए, लेकिन भविष्य की ओर जाएगा तो जरूर हो। कितना मना करो, भविष्य में, अरे चित्त भविष्य की ओर देखेगा, लेकिन उस ईश्वर के आश्रय की अनुभूति हो जावे तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा भविष्य भी क्या होगा, ये आश्रय की है, ये यहां भक्ति काम में आती। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। देखो ये तभी तो काम में आएगा ना। तो फिर से उस विषय पे आइए। चित्त की जागृत अवस्था है, वो जागृत अवस्था आनंदमयी अवस्था है। हाँ, और उस चित्र में उपद्रव शून्य अवस्था है, आनंदमयी अवस्था, उपद्रव शून्य। अब ये बनाओ, अब कैसी स्थिति बनेगी? उपद्रव शून्य आनंदमयी जागृत अवस्था, इसका नाम शांति है। ये किसकी शांति है? बोले ये चित्त की शांति है। ये कैसी है? ये सुखद है। आपका ऋषि आपकी मांग को, स्वामी जी बोलते थे, ऋषि इज क्राइंग फॉर शांति। क्राइंग मतलब रोना नहीं, मांग कर रहा है आपके लिए वो ऋषि, ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति बोलता है। उस प्रारंभिक स्तर में साधक को यह चित्त की शांति की एकदम आवश्यकता है। इसको कोई मना नहीं कर सकता। स्पष्ट है? ये इतनी चीजें ग्राफ समझ में आ रही क्या कहा जा रहा है? लेकिन अब इसको समझना, देखना कैसे आगे से आप जोड़ोगे इसको, श्लोक को। इसीलिए मैंने शब्द लिया। लेकिन ये जो शांति है ये परिणामी वृत्ति है। ये आपकी दैनिक दिनचर्या, आपकी रहन, आपकी सोच, आपका व्यवहार, इसका परिणाम है शांति। क्या कहा गया ये? यदि चित्त में ठीक से व्यवहार न किया जाए तो क्या चित्त में शांति नाम की चीज आएगी? इसका मतलब शांति कैसी है? परिणामी वृत्ति है। किसकी परिणामी वृत्ति? व्यवहार की। मिला? कोई देखो, इसको गुरु जैसे वो कई बार लोग मेडिटेशन में, बाबा लोग, साधु लोग जबरदस्ती बोल, शांत हो जाओ, तुम एकदम शांत के सागर हो। भैया तुम्हारे कहने से शांत का सागर नहीं हो सकते। हमारे पास बड़ी परेशानियां पड़ी हैं, हमारे पास बड़ी, तुम शांत कहने से शांत नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं।
ये कल्पना की वृत्ति नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं अमीर हूं, मेरे सब समस्याएं हट गई हैं, जीवन में से अब सिर्फ ब्लेसिंग ही आ रही है। और कर लो आप ये थोड़ी देर, और जैसे आंख खोलोगे तो क्या होगा, वही चेहरे दिखाई देंगे आपको खाने वाले। कहां गया? ये जो शांति है ये मेहनत का परिणाम है। किस मेहनत का परिणाम है? आपने व्यवहार अच्छा निभाया है, बड़ी तपस्या की है, मेहनत की है, दिनचर्या संभाली है, तब जाके इस शांति का निर्माण होता है चित्त में। और फिर वो शांति आपकी होती है, बोलने वाले की नहीं, बोलने वाले की नहीं, वो शांति आपकी है, क्योंकि आपने दिन भर अपने जीवन को ऐसा बिताया है। लेकिन क्योंकि ये चित्त की शांति है, इसलिए ये खंडित भी होती है। देखो फिर से बोल रहा हूं, इस शांति का लेना देना परिस्थिति से एकदम है, डायरेक्ट लेना देना है। किससे? परिस्थिति से। अगर कहीं कभी कभी परिस्थिति बलात् जबरदस्त बन गई महाराज, तो हमारी चित्त की शांति को करके देख लो आप, सब वेदांत धरा का धरा रह जाता है। मैं आपसे बताऊं, सब वेदांत धरा का धरा रह गया। सुना है, अनुभूति नहीं आ पा रही है। ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी मनस्थिति आई, तोड़ के रख दिया चित्त को आपके। काहे की शांति, रात की नींद गायब हो जाती। भुक्तभोगी हम लोग तो अब क्या बताएं, भुक्तभोगी हैं। किसी ने ऐसा व्यवहार कर दिया आपके साथ, ओहो, वो तो स्थूल व्यक्ति है, वो तो खाए पिए मस्त है, डीपी सेल्फी डालेगा खूब बढ़िया से। आप परेशान रहिए, आपने उसके लिए क्या सोचा, आपने उसके लिए क्या किया, उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया। वो तो एक कमेंट बोल के चला गया, वो तो एंजॉय कर रहा है, आप मरिए। क्यों? आप देखना सबके साथ ये भुक्तभोगी। बोलने वाला तो एक वाक्य बोल के चला गया, लेकिन जिस अगर संवेदनशील चित्त है, आध्यात्मिक चित्त है, तो कितने समय चला, कहां गया फिर वो आपका सब? एक परिस्थिति ने सब गड़बड़ कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चित्त की शांति है वो परिणामी वृत्ति है। बड़ा बड़ा सब बना के रखना पड़ता है, तब जाके चित्त क्या रहता है। फिर से वही करना, एक माला करने के लिए आपको बताऊं, दिन भर शांत रहो तो एक माला होती है। इसीलिए कभी हमारे स्वामी जी शबरी भक्ति में मैंने सुना, जब शबरी भक्ति पढ़ेंगे आप, अभी इस पे है इलाहाबाद प्रतापगढ़ में मेरा प्रसंग। शुरुआत तो देख क्रियाओं से की है भगवान ने साधना। खूब क्रिया करो, छठ दम शील विरति और सत्संग करो, मंत्र जाप करो और दम करो, शील करो, धमाधम साधना है। लेकिन आप कभी देखना, यहां आपको भी मौका मिलेगा, पढ़ाऊंगा, सबसे आखिरी ना सबसे आखिरी भक्ति कौन सी बताई? नवम। कभी आपको लगा कि ये साधना के क्रम में ये कहां से आ गई सरलता? ये कौन सी बड़ी चीज है? सबसे मोस्ट डिफिकल्ट साधना है सरलता, सिंप्लिसिटी। पकड़ में आ रहा है? जितना हम इस सरलता को सरल समझ रहे हैं उतना ही कठिन है ये। फिर से समझिए क्या कहा जा रहा है। नवम सरल। क्यों नौवीं भक्ति सरल बोली? मोस्ट डिफिकल्ट चीज है सिंप्लिसिटी।
चित्त का सरल होना। महाराज ये आसान नहीं है, बहुत ये दुष्ट चित्त है, आपको बताऊं। ये सदैव ढकोसला बन के बैठा रहता है, आडंबर करता है। सिंप्लिसिटी मतलब सरल चित्त कभी पढ़िएगा। सरल चित्त मतलब क्या? आसान नहीं है सरल चित्त बनना। भगवान नौवीं भक्ति शबरी को बोलते नवम सरल सब सन चल ही ना। ये सरलता शबरी तुम में आ गई, और वो तो बोलते तुम में तो नौ है, नौ ही एक जिनके हुई। ये चित्त की शांति परिणामी वृत्ति है, दिनचर्या का परिणाम है, व्यवहार का परिणाम है, सोच और विचार का परिणाम है। लेकिन इसके साथ ये है कि ये खंडित होके रहती है। अभी से जान लीजिए तो कष्ट नहीं होगा, जान लेंगे तो कष्ट नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूं। तो यह जो चित्त की यह जो शांति है, इसको बोलते हैं ये निर्मित अवस्था है। निर्मित अवस्था मतलब आपने अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके इस अवस्था को, हाँ जी, बनाया है। यही साधना है आपकी। इसलिए चित्त की प्रच्युति जरूर होगी, क्योंकि बनाई है तो गिरेगी जरूर। देखो होगा, चित्त की प्रच्युति जरूर होगी। अब क्या करें? बोले प्रच्युति हुई। देखो ये मंत्र आप देखना, पिछला ये कोशिश कर रहा था देखने की। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि सह तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न। ये मिला था आपको? कौन सा मंत्र? 8वां। अच्छा, अब इतना करने के बाद ये जो शांति मिली, इसको ये चली जाएगी। भगवान बोलते हैं इसको बचाने के लिए, इससे पार जाने के लिए मैं तुमको एक ऐसे पद की शांति बताता हूं जो कभी प्रच्युति नहीं हो सकती। ये शब्द मुझे यहीं पे दिखा था। ये हाँ, यही शब्द मैं, इसलिए मैंने दिमाग में चिंतना में आया था। ये भाष्य देख लीजिए किसका, 8वें श्लोक का। मिल गया? पेज नंबर 73 है आप लोगों के में, 73 है। आखिरी पंक्ति देखिए, ये क्या लिखा है? यस्मात् आप्तात् पदा। मिल गया? प्रच्युतः। प्रच्युता मतलब, च्युता मतलब गिरना, तो अच्युता मतलब न गिरना। मिल गया? एक चित्त की ऐसी शांति है जो कभी च्युत नहीं हो सकती, और वो शांति यदि प्राप्त हो गई, पुनर्जन्म न जायते, फिर तो तुम्हारा जन्म। वो कौन सी शांति है? भगवान बोलते हैं वो शांति है। कौन सी शांति? परम आपनोति तद विष्णोः परमम पदम। वाह! यदि तुमने वह विष्णु के पद को, बहुत सावधानी से देखना, यहां बहुत अच्छी साधना है। 9वें 10वें श्लोक से जबरदस्त साधना है। ये सार मुझे लगता है कठोपनिषद का, साधना पर्पस से। 10वें श्लोक से आएगी साधना, 9वें उसकी व्याख्या है। यह ऐसा इसकी प्रारंभिक भूमिका, अरे हो इसकी भूमिका इतना देख लें कि भगवान ने 2 श्लोक बताए थे, रथ की कल्पना दी थी, 2 श्लोक, और 4 श्लोक उन्होंने साधना के लिए दिए थे। याद आ गया? ये सारथी के लिए याद आ गया? 2 श्लोक शुरुआत देख लो आप, शुरुआत से ये देखो आप,
तीसरा और चौथा श्लोक मिला। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च, मिल गया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर। ये 2 श्लोक तो रथ के लिए बताया था, स्पष्ट हो गया। और ये 4 श्लोक कौन कौन से? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये विज्ञानवान सारथी के लिए बोला है। तो जोड़ा, एक अविज्ञानवान, एक विज्ञानवान, एक अमनस्क, एक समनस्क, मिल गया। एक अमनस्क, एक समनस्क, एक विज्ञानवान, एक अविज्ञानवान। इन दोनों के लिए ये 4 श्लोक बोले। और अब 9वां जो श्लोक है, मतलब 7वां, क्रम में 9वां, लेकिन इस दृष्टि से, रथ की दृष्टि से कैसा श्लोक हो गया? 7वां। 7वें श्लोक में इस रथ के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस श्लोक में भगवान रथ के चल रहे प्रकरण का उपसंहार करते हैं। और उपसंहार करते हुए भगवान एक ही 2 वाक्यों में पूरे विज्ञानवान सारथी और मना को परिभाषित करते हैं। देखो, विज्ञानवान, विज्ञान सारथी, मिल रहा है ये। विज्ञान सारथी तू यो विवेक बुद्धि। अब इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, जल्दी में तो फिर दिमाग नहीं काम करेगा। आराम से पढ़ाएंगे इसको कल फिर से। कल कौन सा दिन है? गुरुवार है ना? अभी दिन तो कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी